ऑलराइट, आ गई हूँ मैं वापस नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो प्रेसिडेंट हुआंग जब सुलंग को चैंगलिंग प्रोजेक्ट का चेयरमैन का पोस्ट ऑफर करता है, सुलंग उन्हें मना कर देता है और वहाँ से घर वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे पूरी सिटी पर न्यू ईयर फेस्टिवल चल रहा था, तो सुलंग तियान तियान को लेकर बाहर घूमने आता है। वहाँ जब तियान तियान को उसकी फेवरेट टॉयज मिलता है, तो वो सुलंग से जिद करता है कि वो उसे खरीदना है, तो सुलंग भी उसे खरीद कर देता है। फिर वो दोनों आसपास सारी जगह पर घूमने लगता है और इसी बीच अचानक वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म टूटकर सबके ऊपर ही गिर जाता है, जिस वजह से सारे लोग बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से उसमें कुछ बच्चे और भी कई सारे लोग घायल हो जाता है। तो ये देख कर सुलंग जल्दी से तियान तियान को एक सेफ जगह पर रख देता है और पास में जो दुकान था उसके ओनर से कह देता है कि जब तक वो वापस ना आ जाए वो उसके बेबी का ख्याल रखे। फिर वो जल्दी से भागकर उन सब के पास जाता है जिनको उसकी मदद की ज़रूरत है। तो ऐसे ही जब वो दो लोगों को बचा लेता है, एक ओल्ड लेडी रोते हुए उसके पास आती है और कहती है कि उसका बेबी वहाँ फंसा हुआ है, तो क्या वो जाकर उसकी मदद करे। वो रोने लगती है, तो सुलंग उन्हें शांत करता है, फिर भागकर उस बेबी को बचाने जाता है। और इसी बीच वो नोटिस करता है कि फैन जो भी उस भीड़ में है और वो भी कुछ लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। सुलंग को लगा कि शायद ये उसका वहम है, क्योंकि फैन यहाँ कैसे आएगा। वो जल्दी अपने आप को संभाल लेता है और भागकर उस बेबी को बचाने जाता है। और तभी एक पर्सन की आवाज़ उसे सुनाई देता है और वो था जो बायोटियन। वो भी वहाँ फंस चुका था। वो सुलंग से कहता है कि तुम पहले मुझे बचाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन सुलंग उस पर ध्यान नहीं देता है और जल्दी से उस बेबी के पास जाता है। वो जैसे ही उसे बचाकर बाहर लेकर आता है, वो लेडी भी उसके पास आती है और कहती है कि ये उसका बेबी नहीं है, उसका बेबी दूसरे साइड है। सुलंग भागकर उस और जाता है, लेकिन तब तक वो भी बहुत टायर्ड हो चुका था। उसके पैर शेक करने लगता है। वो गिर नहीं पड़ा था, तभी वहाँ पर फैन आता है और उसे हक कर लेता है। उसे अचानक अपने सामने देखकर सुलंग को गुस्सा भी आता है, लेकिन वो थोड़ा खुश भी हो जाता है। सुलंग, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट आई है क्या? सुलंग कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फैन उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है कि नहीं, तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सुलंग उसकी हैंड को होल्ड करके कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे बस थोड़ा चक्कर आ गया था। फैन जल्दी उसे चेक करने लगता है और जब उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो वो भी थोड़ा शांत हो जाता है। और तब तक इधर जो बायोटियन भी जोर से उन दोनों को ही पुकारने लगता है कि हे, अगर तुम दोनों की रोमांटिक मोमेंट ख़त्म हो गया है तो क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? मैं यहाँ फंस गया हूँ। सुलंग कहता है कि रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फैन उसे रोक लेता है। उसकी मदद मत करो, वो खुद वहाँ से बाहर आ सकता है, देखो कैसे वहाँ लेटा हुआ है। सुलंग कहता है कि नहीं, उसे सच में हमारी मदद की ज़रूरत है, तो मुझे उसकी हेल्प करना चाहिए। फिर वो जाकर उसे बाहर खींच लेता है और फिर साथ ही साथ उस बेबी को भी वहाँ से बचा लेता है। लेकिन अंदर और भी बहुत सारे लोग थे जिनको उनकी मदद चाहिए, तो फैन और सुलंग दोनों ही अंदर जाता है और किसी भी तरह उन सबको बचा लेता है। सिचुएशन जब अंडर कंट्रोल हो जाता है, सुलंग बाहर आके चैन की सांस लेता है। फैनजो के गोद में एक बेबी था। वो भागकर उसे एम्बुलेंस तक लेकर जाता है और फिर एक बार पीछे मुड़कर सुलंग की ओर देखता है। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर स्माइल था। दूसरे दिन सुलंग अगेन अपनी फ्रेंड्स के साथ मीट करता है और वो सब लोग एक बार में सेलिब्रेट करता है। उधर फैनजो को दिखाया जाता है, वो कुछ मेडिसिन खरीद कर रूम पर वापस आता है। वैसे तो वो एक स्टोरेज रूम था, लेकिन इन दिनों वो वहीं पर स्टे कर रहा है। कुछ टाइम बाद उसे सुनाई देता है डोर के बाहर एक कार आकर स्टॉप हो गया है और एक पर्सन धीरे धीरे उसके डोर के सामने ही आ रहा है, लेकिन उसने डोर पर नॉक नहीं किया, तो फैन ही खुद जाकर डोर को ओपन कर देता है।
क्योंकि वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इस वक्त उससे मिलने कौन आया होगा। लेकिन डोर ओपन करते ही उसके सामने कोई नहीं था, तो वो थोड़ा बाहर आके देखने लगता है कि कौन है, और तब वो नोटिस करता है कि साइड की एक वॉल के सामने खड़ा होकर सुलंग स्मोक कर रहा है। डोंट वरी, ये मैं हूँ। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए इनवाइट नहीं करेंगे? फैन थोड़ा हट जाता है ताकि सुलंग अंदर आ सके। तो अंदर जाने के बाद फैन डोर बंद कर देता है और एक चेयर सुलंग की ओर आगे बढ़ा देता है बैठने के लिए। लेकिन तब तक तो वो उस बेड पर ही बैठ जाता है और पूछता है, मैं यहीं पर बैठ गया हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फैन उसे कहता है कि नहीं, और वो उस चेयर पर बैठ जाता है। आप मुझसे नहीं पूछेंगे मैं यहाँ क्यों आई हूँ? फैन उसे कहता है कि नहीं, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है, पर अगर तुम बताना चाहते हो तो मैं सुनूंगा। सुलंग कहता है, मैं यहाँ चैंगलिंग प्रोजेक्ट को लेकर बात करने आई हूँ। क्या आप प्रायश्चित करना चाहते हो? फैन उसे कहता है कि नहीं, वो बस उसे लेकर परेशान था। जब उसका अपार्टमेंट और जॉब चला गया था, कहीं वो खुद को चोट ना पहुंचा दे, इसीलिए फैन जो ने उसके लिए वो अमाउंट रेडी करके रखा था ताकि जब उसे प्रॉब्लम हो वो उसे यूज़ कर सके। सुलंग कहता है, आपको लगता है कि मैं उस अमाउंट को यूज़ कर पाऊँगा? फैन उसे कहता है, मैं बस इतना चाहता था कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करो, और इसके लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ता, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा तुम्हारे ज़िंदगी से चले जाना और बिना मेरे पैसों की तुम अपनी लाइफ को इतने अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर। अभी जो पैसे मैं अर्न करता हूँ उससे मैं अपने खुद का टेक केयर कर सकता हूँ, और इन फ्यूचर मेरा कोई बेबी नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारे पैसों को तियन तियन के फ्यूचर के लिए सेट करो, क्योंकि सिर्फ वही एक बेबी है जिसको हम दोनों ने बचाया था। अगर तियन तियन को नहीं भी पसंद है तब भी मैं उसे अपनी बेबी की तरह ही देखूँगा। यह सुनकर सुलंग थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। फैन जाओ को लगा कि अब वो यहाँ से चला जाएगा, इसलिए वो उठकर डोर की ओर जाने ही वाला था। तभी सुलंग कहता है, ठीक है, मैं वो पैसे रख लूँगा, क्या आप यहीं पर रहते हो? तो फैन कहता है कि नहीं, यहाँ का जो केयर टेकर है वो न्यू ईयर के लिए कुछ दिनों के लिए छुट्टी लिया है, और इतनी शॉर्ट टाइम में उसे कोई दूसरा पर्सन नहीं मिल रहा है, तो कुछ दिनों के लिए वो यहीं पर रहेगा। सोलंग उसे कहता है कि वो उसके पास आकर बैठे, तो फैन उठ कर धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ जाता है। और तब सोलंग उसे पूछता है, आपने लुबुइन के साथ कुछ नहीं किया, पर क्यों? फैन उसे कहता है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला उससे मुझे यही लगा कि वो एक गुड पर्सन है, इसीलिए। सोलंग कहता है, और अगर वो गुड पर्सन नहीं होता तो? अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि वो गुड पर्सन है, तो फिर आपको तो हम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहिए, क्यों, है ना? उस दिन भी ज़रूर रोज़ की तरह आप मेरे कॉम्प्लेक्स के नीचे ही थे, तो आपने तो हम दोनों को किस करते हुए देख ही लिया होगा। फैन थोड़ा गुस्से में उसकी ओर देखता है, देखो, अगर तुम यहाँ सिर्फ ये सब कुछ बातें करने के लिए आए हो तो मत करो। मैं ऑलरेडी गिल्टी फील में हूँ, और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और परेशान करना नहीं चाहता। तुम्हें पता है, मेरा दिल मुझे बहुत बार कहा था कि मैं रिवेंज लूँ, लेकिन मैं नहीं कर सका, बिकॉज मैं जानता हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओगे। इसलिए मुझे लगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं तुमसे दूर रहूं और तुम्हारी खुशियों के बीच कभी ना आऊँ। लेकिन अगर तुम ऐसे ही मेरे पास आकर मुझे अप्रोच करते रहे ना, तो शायद मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। सुलंग उठकर उसके फेस को होल्ड करता है। तो क्या आप मेरी एक सवाल का जवाब देंगे? अगर इन फ्यूचर मैं आपके साथ रहूँगा तो क्या आप अच्छे से रह पाएंगे? फैन को चुप रहते हुए देखकर वो अगेन पूछता है, बताओ, इन फ्यूचर अगर मैं आपके साथ रहूँ तो क्या आप मेरी हर बात मानेंगे? क्या आप अच्छे से मेरे साथ रहेंगे? फैन सरप्राइज होकर उससे होल्ड कर लेता है और कहता है, हाँ सुलंग,
मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुमसे अच्छे से बात करूँगा, तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊँगा, और मैं कभी भी कोई ऐसी बर्ताव नहीं करूँगा, कुछ ऐसा नहीं करूँगा ताकि तुम हर्ट हो जाओ। तो सुलंग उसकी कानों में आकर धीरे से कहता है, आपने अभी कहा ना कि अगर मैं आपके पास आऊँगा, आपको अप्रोच करूँगा, तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या मैं आपकी शर्ट की बटन्स को ओपन करूं या फिर आप खुद कर लेंगे? फ़ैन तो उसकी बात सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाता है और धीरे से उसे स्मेल करते हुए पूछता है, सुलंग क्या तुम ड्रंक हो? सुलंग स्माइल करते हुए कहता है, क्यों, आपको ये पसंद नहीं है? फ़ैन उसे थोड़ा हटा देता है और कहता है, तुम ड्रंक हो और कल जब तुम्हें होश आएगा तुम खुद पर ही गुस्सा हो जाओगे, और उसके बाद क्या, तुम फिर से मुझे नफ़रत करने लगोगे और मेरे पास वापस कभी नहीं आओगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता। इतने दिनों से मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हूँ, ये सोचकर कि एक दिन तुम खुद मेरे पास वापस आओगे, और अब मैं इन सब को तोड़ना नहीं चाहता। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में फिर से पाने के लिए अगर मुझे बहुत दूर जाना पड़ा तब भी मैं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोच रहे हो जब भी तुम ड्रिंक हो जाओगे तुम मेरे पास आओगे? सुलंग उससे अगेन पूछता है, तो क्या आप सच में ऐसा नहीं चाहते? फ़ैन कहता है कि नहीं। तो सुलंग अपना जैकेट ओपन करके बेड पर रख देता है और अगेन उसके करीब जाकर कहता है, आपको क्या मैं पसंद नहीं हूँ या फिर आप मुझसे बोर हो गए हो? फ़ैन उसे कहता है, सुलंग तुम पागल हो गए हो, और वो तुम्हारा लूका क्या? सुलंग कहता है कि वो तो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को लेकर बहुत बिजी है और उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो उसे लेकर सोचे। फ़ैन जितना उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, सुलंग तो उतना ही उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो क्या इस सिचुएशन पर फ़ैन के लिए आसान है कि वो सुलंग को बस ऐसे ही जाने दे? नहीं। एंड यस, यहीं पर एक बढ़िया सा लव सीन होने वाला है। बहुत दिनों के बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होगा और ये नाइट बहुत स्पेशल होने वाला है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट डे जब सुलंग की नींद टूटता है उसे फ़ैन जो की आवाज़ सुनाई देता है। वो बाहर किसी से बोल रहा है कि अंदर जाकर उसे सारी चीज़ों को हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर कोई रेस्ट कर रहा है। तो ये सुनकर वो पर्सन उससे पूछता है, क्या अंदर कोई रेस्ट कर रहा है? पर वो कौन? फ़ैन बहुत प्राउड फील के साथ कहता है कि वो मेरा पार्टनर है। अंदर सुलंग को जब ये बात सुनाई देता है वो ब्लश करने लगता है और फिर बेड से उठकर वो अपने कपड़े पहनने लगता है और तब उसे लास्ट नाइट की कुछ सीन बार बार याद आने लगता है, जिस वजह से उसके दोनों चेक्स बिल्कुल रेड हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसे पता नहीं था, फ़ैन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। वो जैसे ही पीछे टर्न होता है वो फ़ैन को देखता है, लेकिन वो अगेन अपने कपड़े पहनने में बिजी हो जाता है। फ़ैन उसे पूछता है, क्या तुम जा रहे हो? सुलंग कहता है, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। फ़ैन के चेहरे पर अगेन मायूसी छा जाती है, जैसे कि वो फिर से अपने लव को खो रहा है। सुलंग तब तक उसके पास आ गया था। वो उसकी हैंड को होल्ड कर लेता है और बहुत प्यार से कहता है, मुझे ब्रेकफास्ट लाने जाना है, तो फिर साथ में चले पार्टनर। ऑलराइट, तो फाइनली सुलंग ने उसे अपना पार्टनर मान लिया है। ओके, तो मैं लौटूंगी बहुत जल्द लास्ट पार्ट को लेकर। सी यू सून एंड हैप्पी न्यू ईयर।